नमस्कार दोस्तों, मैं आ चुका हूँ वापिस विजुअल बेसिक के काफ़ी यूजफुल लेक्चर के साथ। ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहेगा दोस्तों, क्योंकि इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मास्टर शीट से आप अलग अलग शीट पे डेटा कैसे सेंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ बोलने के पहले प्रैक्टिकली आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे शीट बनाई। ये मास्टर शीट है मेरी, और इसके अंदर यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैं सिलेक्ट शीट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ड्रॉप डाउन में आ चुका है जनवरी फरवरी। ये मैंने डेटा वैलिडेशन दे दिया, और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मैं 101 टाइप करता हूँ और कोई भी प्रोडक्ट का नाम। तो यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करता हूँ। सपोज मैंने लिया 120 क्वांटिटी, और मैं यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करता हूँ। तो आपको यहाँ पे मैसेज क्लियरली दिख रहा है, डेटा सबमिटेड टू जैन शीट। तो जनवरी शीट यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो डेटा जनवरी शीट में सबमिट हो चुका है और ये डेटा क्लियर हो चुका है। तो हम जनवरी शीट में चेक कर लेते हैं। चलिए देखते हैं जनवरी शीट में ये डेटा आ चुका है कि नहीं। जनवरी शीट में आपको दिख रहा है ये रिकॉर्ड आ चुका है 101। अब मैं नेक्स्ट सेकेंड बिल सेंड करना चाहता हूँ। सपोज मैंने 102 लिखा, और यहाँ पे मैंने CD लिखा, और यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया है। कुछ भी इस तरह से लिखो आप और सबमिट कर दो। यहाँ पे जनवरी की जगह मैं अभी फरवरी कर देता हूँ, फिर सबमिट कर देता हूँ। तो आपको मैसेज में आपको दिख रहा है यहाँ पे डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली टू फेच शीट। तो ये दिख रहा है डेटा यहाँ पे आ चुका है। इस शीट में आपको दिख रहा है फरवरी। वैसे ही मास्टर शीट में जाके आप कोई भी शीट्स, यहाँ पे बहुत सारी शीट्स आप बना सकते हैं। मैंने फिलहाल 2 ही लिया आपको एग्जांपल बताने के लिए। तो आप कोई भी शीट लेके यहाँ पे टाइप कर सकते हैं, बिल नंबर वगैरह, वट एवर सीरियल नंबर विल बी देयर, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम और क्वांटिटी। और जैसे आप सबमिट करोगे उस शीट में ये डेटा सबमिट होने वाला है, और यहाँ पे मैसेज भी आएगा आपको, और साथ में आप देख सकते हैं ये डेटा उस शीट में आ चुका है। तो दोस्तों ये क्वेरी मुझे पूछी थी 2 व्यूअर ने, एक का नाम है आलोक भट्ट और एक है निजाम प्रसाद। उन्होंने पूछी थी कि अगर मास्टर शीट से हम कोई डेटा अलग अलग शीट में सेंड करना चाहते हैं तो वीबी के जरिए किस तरह से सेंड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने उसका सोल्यूशन बनाया। ये बड़ा कोड तो है नहीं दोस्तों, ईजी है, सिंपल है। आपको किस तरह से इसको लिखना है मैं आपको समझाऊंगा, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए, आपको कुछ नया सीखने जरूर मिलेगा आज। तो चलिए इस विजुअल बेसिक के लेक्चर को सीखने के लिए शुरुआत करते हैं। मैं हूँ सतीश, लर्न मोर चैनल में आप सबका स्वागत है। Let's begin to learn Visual Basic lecture number 12। एक्सेल के ऐसे कुछ अमेजिंग फीचर सीखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके नोटिफिकेशन के लिए ये बेल आइकॉन पे भी क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ यहाँ पे एक्सेल की फाइल के अंदर, और यहाँ पे मैंने पहले से शीट बना लिया। आप देख सकते हैं मास्टर शीट, जनवरी शीट और फरवरी शीट। और यहाँ पे मैंने कॉलम हेडिंग पहले से दे दी है आपको दिखाने के लिए, बस यहाँ पे टाइम सेव हो जाए हमारा। और कॉलम हेडिंग के बाद मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि सबसे पहले यहाँ पे जैन फेब सिलेक्ट होना चाहिए। तो उसके लिए मैं डेटा में जाता हूँ। आप डेटा वैलिडेशंस, ये आपको पता ही रहेगा लिस्ट किस तरह से तैयार करते हैं, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पहले से आनी चाहिए विजुअल बेसिक के लिए। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि जैन और फेब मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया। इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बना दी। अब ज़्यादा मंथ्स है तो आप उतने भी ले सकते हैं, जितनी भी शीट्स आप ले लीजिए। फिलहाल वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक साथ 2 शीट अलग अलग लेता हूँ तो किस तरह से होगा। बाद में मैं यहाँ पे डेटा टाइप करने वाला हूँ और वो सबमिट करने वाला हूँ, और जैसे मैं सबमिट करूँगा जैन और फेब शीट में अलग अलग जगह पे वो आना चाहिए। तो उसके लिए हमें जाना होगा अभी विजुअल बेसिक के कोडिंग के अंदर। तो चलिए उसका शॉर्टकट की मुझे बता दीजिए क्या है। मैं यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। मैंने बहुत सारे विजुअल बेसिक के लेक्चर में बता दिया है, आपने पुराना लेक्चर देखा होगा तो जरूर पता रहेगा। जी हाँ, सही पहचान होगा आपने। Alt F11 प्रेस करना है, और यहाँ पे आ चुके हैं हम। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आपको यहाँ पे मॉड्यूल इंसर्ट करना होगा, क्योंकि हमें लिखना है एक यहाँ पे प्रोग्राम। तो उसके लिए चाहिए मॉड्यूल, और मॉड्यूल में हम लोग एक प्रोग्राम लिखते हैं, उसके लिए सब्जेक्ट देते हैं हम लोग। यहाँ पे मास्टर शीट का प्रोग्राम लिख रहे हैं तो मास्टर शीट ही नाम देते हैं। कुछ भी इस तरह से आप नाम दे सकते हैं, और इस प्रोग्राम को मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। तो आगे का जो कंटेंट है वो हम जूमिंग में देखेंगे, क्योंकि जूम आउट में आपको कंटेंट समझ में नहीं आएंगे। तो सबसे पहली बारी है हमारी वेरिएबल डिक्लेयर करने की। तो अभी जो वेरिएबल हमारे पास डिक्लेयर करना है वो है शीट का वेरिएबल, मतलब हमारा जो सिलेक्ट का वेरिएबल है। तो सिलेक्ट का वेरिएबल यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करके ये कंटेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेक्ट एक कीवर्ड ऑलरेडी अवेलेबल रहता है वीबीए के अंदर। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल के लिए क्या नाम देता हूँ, तो मैं यहाँ पे वेरिएबल के लिए माय वेरिएबल इस तरह से नाम दे सकता हूँ। एज कुछ भी नाम दे सकते हैं, एज ए स्ट्रिंग मुझे नाम देना है यहाँ पे। अब ये माय वेरिएबल मैं किसके लिए यूज करूंगा मैं आपको बताता हूँ। ये वेरिएबल मैंने यहाँ पे ले लिया, और इस वेरिएबल के अंदर मैं यहाँ पे जो ऑलरेडी शीट 1 के अंदर मैंने डेटा स्टोर किया है, मतलब शीट 1 के अंदर वहाँ पे जो शीट मैंने लिखी जैन और फेब, वो शीट का जो भी रेंज है वो यहाँ पे मैं दे दूंगा। मैं आपको समझा देता हूँ क्या रहेगा। मैं यहाँ पे पहले इस तरह से लेने के बाद मैं आपको एक्सेल शीट में जाके दिखा देता हूँ। ये वाला मास्टर शीट में आपको ये जो डेटा यहाँ पे सिलेक्ट होने वाला है आपका जैन और फेब, अलग अलग वेरिएबल्स यहाँ पे सिलेक्ट, मतलब अलग अलग वैल्यूज़ यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे, तो वो वैल्यूज़ जो भी रहेगी वो हमारी आनी चाहिए इस वेरिएबल के अंदर। वो माय
वेरिएबल जो मैंने लिया है उसके अंदर मुझे चाहिए यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे उसको ले लेता हूँ A2, क्योंकि A2 में वहाँ पे वो वैल्यूज़ है, तो मैं इस तरह से यहाँ पे A2 लिख देता हूँ और A2 डॉट वैल्यू यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो A2 डॉट वैल्यू क्या होगा, आपको यहाँ पे जो दिख रहा है वैल्यू A कॉलम में है 2 नंबर रो में, ये वैल्यूज़ डायरेक्टली ये माई वेरिएबल में आ जाएगी जैसे प्रोग्राम रन होना चालू हो जाएगा। तो अब ये तो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यहाँ पे आज आपको जो विजुअल बेसिक के कोड में हम सीखने वाले वो केस सीखने वाले। केस किस तरह से काम करता है, एक स्विच की तरह केस यहाँ पे काम करता है, एक ईप मल्टीपल ईप की तरह काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास केस है माई वेर, तो माई वेरिएबल में जो भी केस रहेगा यहाँ पे हम सिलेक्ट केस माई वेर, यानी कि वहाँ पे सपोज मैंने जान सिलेक्ट किया तो जान केस रहेगी, फेब रहेगा तो फेब केस रहेगी, मतलब जो मंथ रहेगा जो शीट का नाम रहेगा वैसे हम लोग अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, उस केस को यहाँ पे इस तरह से मुझे डिस्प्ले होना चाहिए कि उसके अंदर क्या कंटेंट लिखे हैं मैंने। तो केस वहाँ पे जो भी रहेगी माई वेरिएबल के अंदर, तो उसके लिए 2 केस में बनाऊंगा, एक वेरिएबल की केस है जैन और दूसरी वेरिएबल की केस है फेब। तो इस तरह से आपको सिलेक्ट के अंदर ये 2 केस बनानी रहेगी, जितनी शीट से उतनी केस आपको बनानी रहेगी। ये समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास जितने सिलेक्शन है यहाँ पे वही यहाँ पे वो केस यहाँ पे रन होने वाले हैं। तो दोनों भी माई वेरिएबल के अंदर जो वैल्यूज़ है वो यहाँ पे इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगी। अगर ये माई वेरिएबल की वैल्यूज़ इससे इक्वल है तो ये केस रन होगी, और अगर ये माई वेरिएबल की वैल्यूज़ इससे इक्वल है केस ये वाली रन हो जाएगी। तो उस केस के अंदर हम क्या रखेंगे वो तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन केस इस तरह से लिखते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो सिलेक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे केस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे केस कितने नंबर ऑफ केस भी हो सकती है, जितनी शीट्स आपकी अवेलेबल है उतनी केस वहाँ पे हो सकती है। तो अभी यहाँ पे आपको आगे क्या समझना है, यहाँ पे वो इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ। हमें चाहिए एलरो डिक्लेयर करना, क्योंकि हमें एलरो इसलिए डिक्लेयर करना है यहाँ पे दोनों शीट के लिए, जैन और फेब शीट के अंदर चले जाएंगे हम लोग, और यहाँ पे मुझे डेटा फिल करना है। तो ये एलरो है हमारा और इसके आगे मुझे डेटा फिल करना है, मतलब नेक्स्ट रो से डेटा फिल। अगर यहाँ पे डेटा पहले से है तो इसके नेक्स्ट रो में डेटा फिल करना है, यहाँ पे डेटा पहले से तो इसके नेक्स्ट रो में डेटा फिल करना है। तो एलरो के आगे मतलब एलरो +1 करेंगे तो नेक्स्ट रो जो रहेगा ये रो में हमारा डेटा आगे फिल होना चाहिए, दोनों शीट के अंदर ये होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे मैं उसको डिक्लेयर करूंगा। अब मुझे पता है इस शीट का नाम जैन है, तो मैं जैन भी ले सकता हूँ, या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं जूम करके बता देता हूँ। इसका नाम यहाँ पे दिख रहा है, जैन शीट का नाम शीट 2 है और फेब शीट का नाम शीट 3 है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन से शीट को आप क्या नाम से यहाँ पे प्रोग्राम में दे सकते हैं। तो मुझे एलरो जो डिफाइन करना है, पुराने प्रोग्राम में मैंने बताया, एलरो सीख लो अच्छे से। तो एलरो यानी लास्ट रो दोस्तों, एलरो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ क्योंकि मैं हमेशा एलरो प्रोग्राम में यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे एलरो की रेंज किस तरह से मैं आपको डिफाइन करके दिखा देता हूँ कि एलरो लास्ट रो किस तरह से पिक होगा। ए कॉलम का पिक करना है हमें शीट 2 के अंदर का, तो इसलिए शीट 2 डॉट रेंज, और मैं यहाँ पे जूम करना भूल गया तो अभी जूम कर दिया मैंने आपको दिखाने के लिए दोस्तों, क्योंकि जूम आउट में थोड़ा सा कंफ्यूजन बढ़ता है, यहाँ पे कैरेक्टर्स प्रॉपर्ली दिखते नहीं है, फिर आप कंफ्यूज होते जाएंगे प्रैक्टिस करते समय। और यहाँ पे आपको दिख रहा है अभी रोज डॉट काउंट। सो रोज डॉट काउंट के बाद मैं लूँगा डॉट एंड, यहाँ पे डॉट एंड के बाद मैं यहाँ पे ले लेता हूँ दोस्तों एक्सेल अप और डॉट रो। ओके दैट्स इट, ये मैंने लिया लास्ट रो और एल रो। यहाँ पे मैं टाइप करूंगा एल रो इज इक्वल टू एल रो +1, क्योंकि एक रो नीचे मुझे उसका डेटा फिल करना है, मैंने बताया आपको पहले से, इसलिए एल रो +1 रहेगा, क्योंकि जो लास्ट रो में मैंने वहाँ पे हेडिंग लिखा है उसके बाद के रो में हमारा डेटा चाहिए, और उसके बाद के रो में डेटा आ गया तो नेक्स्ट डेटा उसके बाद के रो में चाहिए, तो इसलिए एल रो +1 रहेगा हमेशा, ये यहाँ पे याद रखना है। तो एल रो प्लस होने के बाद क्या होगा, अब मैं आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ साथ में। यहाँ पे हमारा कंटेंट फिल होने वाला है, कोई भी शीट रहने तो जैन या फेब, तो यहाँ पे कंटेंट हमारा फिल होगा। एल रो ये रहेगा, एल रो +1, अगर इसमें कुछ डेटा है तो एल रो ये हो जाएगा, और एल रो +1 मतलब ये ब्लैंक सेल्स हो जाएगी या ब्लैंक रो हो जाएगा, नेक्स्ट ब्लैंक, तो उसमें डेटा फिल होगा। लेकिन उसमें डेटा कौन सा फिल होना चाहिए, तो मास्टर शीट में चले जाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है B2 के अंदर डेटा है, C2 के अंदर डेटा है, D2 के अंदर, आगे और भी कॉलम आप बढ़ाते हो तो E2 वगैरह जितने भी कॉलम से, एग्जाम्पल के तौर पर तो मैंने 3 ही कॉलम लिए, आप जितना चाहिए उतना ले सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ B2, C2 और D2 की वैल्यू हम करेंगे वहाँ पे फिल, किसके अंदर फिल करना है मैं आपको वो यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको दिखा देता हूँ, पहले शीट 2 से रिलेटेड केस चल रहा है हमारा, तो शीट जनवरी जो केस है शीट 2 से रिलेटेड है। यहाँ पे उसके लिए हम लोग लेंगे सेल्स, और सेल्स के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा एल रो। एल रो क्या है मैंने आपको बताया, जो लो लास्ट रो है उससे +1 करके एल रो की वैल्यू आ रही है यहाँ पे, और डॉट वैल्यू ओनली दोस्तों। और यहाँ पे इज इक्वल टू शीट 1 डॉट, यहाँ पे हम लोग लेंगे आगे रेंज, यहाँ पे आएगा कौन सा वैल्यू, वहाँ पे मैंने आपको बताया है B1 में B2 जो भी है, B2 में हमारे पास वैल्यू है, और डॉट वैल्यू।
तो ये यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। तो मैं यहाँ पे एक काम कर देता हूँ, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम यहाँ पे कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे। 3 कॉलम, इसलिए तीनों बार मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करूँगा। बस 2 नंबर कॉलम में डेटा फिल करना है, इसलिए यहाँ पे 2 लिखूंगा और 3 नंबर कॉलम में 3 लिखूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है समझ लो, लास्ट रो जो है हमारा उसका नंबर यहाँ पे आ जाएगा। सपोज लास्ट रो अभी 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम, 2 नंबर रो और 2 नंबर कॉलम और 2 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम। इसका मतलब यहाँ पे ये होता है दोस्तों क्लियरली। और यहाँ पे आप देख सकते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जनवरी शीट के अंदर ये डेटा फिल अगर हो रहा है तो यहाँ पे 2 नंबर रो और 1 नंबर कॉलम ये होता है, 2 नंबर रो 2 नंबर कॉलम, 2 नंबर रो और 3 नंबर कॉलम ये होता है। तो इसमें डेटा फिल होगा और वैसे ही एल रो की वैल्यूज बढ़ती जाएगी। बस ये कॉलम्स तो वही फिक्स रहने वाले हैं, 1 2 3 कॉलम्स, यानी कि ABC कॉलम्स में डेटा फिल होगा। और वो कौन सा होगा, B2 C2 और T2। दैट्स इट फ्रेंड्स। और ये यहाँ पे पूरा का पूरा आप कॉपी कर लीजिए, मैंने बोला था बहुत सिंपल है, और पेस्ट कीजिए। बस यहाँ पे शीट 3 करना होगा। शीट 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप ज़रा जूम करके शीट 3 के अंदर जो डेटा जाने वाला है वो फेब शीट के अंदर जाने वाला है, और वही हमारी फेब की ही केस यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो इसलिए शीट 3 हम यहाँ पे ले लेंगे। शीट 3 के अंदर जो लास्ट रो रहेगा उसको एल रो +1 करेंगे, वही सब कंटेंट करेंगे हम। यहाँ पे शीट 2 की जगह सब जगह पे हम शीट 3 रिप्लेस करेंगे। तो कोडिंग काफ़ी सिंपल है, एक बार कोड करो और बाद में आपको फिर ऑटोमेटिकली ये डेटा यहाँ पे सेंड होने वाला है। तो ये दोनों केस तो हो गए यहाँ पे। अब मैं आगे बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे पहले रिजल्ट तो देख लेते हैं उसका क्या होता है। सपोज मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ मास्टर शीट में जनवरी, और यहाँ पे कुछ भी एग्जांपल टाइप कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे सबमिट बटन करना चाहता हूँ। तो सबमिट बटन के लिए मैं इंसर्ट में जाऊँगा, शेप्स में जाऊँगा, और यहाँ पे एक बटन चलो ड्रॉ कर लेते हैं हम इसे, और राइट क्लिक करके इसको एडिट टेक्स्ट कर देते हैं, और यहाँ पे मैं सबमिट बटन नाम लिख देता हूँ। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैंने पहले ही बहुत सारे वीडियो में बताई है, उम्मीद करता हूँ ये सब आपको आता ही होगा। एंड आई डोंट वांट टू वेस्ट द टाइम्स, दैट्स इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे सिंपल तरीके से अप्लाई कर दिया, एंड राइट क्लिक ऑन इट एंड असाइन मैक्रो। तो असाइन मैक्रो में ये मैक्रो रहा आपका मास्टर शीट, मैंने नाम लिखा था उसको मास्टर शीट। और ओके, अब नाउ क्लिक हियर सबमिट। देयर इज एरर, ओ माय गॉड, एरर है सिलेक्ट केस विदाउट एंड सिलेक्ट। यस दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया, मैंने केस तो चालू किया है। यहाँ पे जब मैं ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे केस चालू हो चुका है। तो जैसे ही यहाँ पे हमारे सभी केस लिख के हो जाते हैं, हमारा कंप्लीट हो जाता है सपोज, तो हमें लिखना होगा एंड सिलेक्ट। ओके, वेरी गुड। ये एरर तो यहाँ पे हमें पता चला, आपको भी आ सकता है प्रैक्टिकल जॉब करते समय एरर दोस्तों। और चलिए, इंसान से तो गलती होती है, मेरे से गलती हो गई, यहाँ पे रह गया एंड सिलेक्ट, माफ़ कर दीजिएगा मुझे। और आगे देखिए, तो चलिए यहाँ पे मैं अभी सबमिट कर देता हूँ और देखता हूँ जनवरी में डेटा आ चुका है। यस, अगर मैं यहाँ पे फेब सिलेक्ट करता हूँ सपोज, तो और सबमिट कर देता हूँ, तो यही डेटा फेब में आ चुका है। तो अभी यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है। अब मुझे ये डेटा जो है मास्टर शीट के अंदर का, ये डेटा यहाँ से क्लियर भी होना चाहिए, जैसे मैं सबमिट करूँगा, और मुझे मैसेज भी चाहिए कि डेटा कौन सी शीट में सेंड हो चुका है। तो ये डेटा क्लियर कैसे करना है और मैसेज कैसे यहाँ पे आउटपुट लेना है, मैसेज भी चाहिए कि हमारा डेटा सेंड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे कोडिंग में फिर से चले जाएंगे, और डेटा क्लियर करने के लिए यहाँ पे जो कोड मैंने लिखा है, ये कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। इसे मैं कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा 3 बार को। तो कौन सा कोड कॉपी किया आपको दिख रहा है, शीट 1 डॉट रेंज B2 डॉट वैल्यू, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, रिपीट। और मैं यहाँ पे B2 तो रखना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे सेकंड में मैं C2 करूँगा और यहाँ पे D2 करूँगा, और यहाँ पे इनके आगे मैं ब्लैंक कर दूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज जैसे ही वो सबमिट हो जाएगी वैल्यूज़, वैसे ही ये ब्लैंक हो जाएगी। ऊपर ये रन होगा पहले वाला कोड, ये तीनों लाइन्स, मतलब ये शीट 2 में सेंड हो जाएगा डेटा, और उसके बाद ये ब्लैंक हो जाएगा, और उसके बाद हमें मैसेज चाहिए कि डेटा सेंड सक्सेसफुली ऑन शीट जैन शीट। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डेटा सेंड एंड सबमिटेड सक्सेसफुली, वट एवर यू कैन राइट ओ देयर, सबमिटेड सक्सेसफुली टू शीट 2 और टू शीट जैन। Okay, that's it. You can write it, and don't need to write again and again. You just have to copy this content, press Ctrl C friends, and you can put down, आप यहाँ पे उसे रख सकते हैं पेस्ट बटन पे क्लिक करके। That's it. And यहाँ पे बस जैन शीट की जगह आप लिखोगे फेब शीट, डोंट फॉरगेट इट। ओके, नाउ चेक इट आउट द रिजल्ट। अब मैं यहाँ पे जैन शीट का जो डेटा है, पहले पुराना डेटा डिलीट कर देता हूँ, और फेब में भी पुराना डेटा डिलीट कर देता हूँ, और मास्टर शीट से मैं सबमिट करता हूँ डेटा सबमिटेड सक्सेसफुली टू शीट फेब। और चलिए शीट फेब में आ चुके हैं, जैन में आ चुका है कि नहीं, क्योंकि जैन शीट यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं है। जैन शीट यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा,
और अब डेटा टाइप करके देखिएगा जान शीट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। वाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी मज़ेदार है दोस्तों, और इंटरेस्टिंग और इजी भी है। ये सिलेक्ट ऑप्शन की मदद से हम कर सकते हैं, और किस तरह से कर सकते हैं ये कोडिंग में मैंने आपको समझा दिया है। आप कोडिंग ऊपर से नीचे तक एक बार फिर से देख लीजिएगा। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसके बाद केस डिक्लेयर किया है। यहाँ पे केस किस तरह से होगा, उस केस को वेरिएबल को कॉल किया है। वेरिएबल को कॉल करने के बाद वेरिएबल में अगर जनवरी केस मिलता है, मतलब वेरिएबल अगर इक्वल टू जनवरी है तो यहाँ पे ये जनवरी केस रन होगी। अगर वो फरवरी से इक्वल है तो फरवरी रन होगी। अब इसमें प्रिकॉशंस लेना क्या है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपने कैपिटल में लिखा है, जैसे मास्टर शीट में कैपिटल में लिखा है तो यहाँ पे भी वो केस कैपिटल ही रहेगा टेक्स्ट, या स्मॉल में लिखा है तो स्मॉल में रहेगा। यहाँ पे केस को ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको कैपिटल है स्मॉल है, जैसे भी यहाँ पे लिखा गया है वैसे यहाँ पे होना चाहिए, या यहाँ पे जैसे वहाँ पे कोडिंग में भी वैसे होना चाहिए। तो ये एक प्रिकॉशंस आपको लेना है कोडिंग टाइप करते समय, और बाकी का तो एरर आते आते आप सीख जाते हो दोस्तों। और ये कोडिंग्स मैं एक रिकमेंड करूँगा, मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा आप सभी मेरे व्यूवर्स को, आप काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ही ये कोड आपको मिलता है, ये फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ डाउनलोड के लिए, आप एक बार कोड रीड कीजिए। आपके पास समय रहेगा तो आप लिख लीजिए कोड, और लिखने के बाद आप इसे जब भी आप टाइप करोगे तो खुद से याद करके टाइप करने की कोशिश कीजिए। मिस्टेक्स होने दो, आपकी जो गलतियाँ होती है आप सीखोगे, क्योंकि जब आप गलतियां करते हो तो आप देखोगे कि आपकी गलती कहाँ पे है। ये कोड आप लोगे एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करोगे, टाइप करोगे एज इट इज़ देख के तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप कुछ सीख नहीं रहे हो दोस्तों, आप खुद से डिबगिंग करना सीख लो कि आपका एरर कहाँ पे आ चुका है। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखा एंड सिलेक्ट प्रॉब्लम आ चुका था और मुझे एरर आया, मैंने पढ़ा और एंड सिलेक्ट मैंने कर लिया। तो एरर पढ़ना सीखो, एरर देखो कौन से लाइन में एरर आ रहा है, कौन से कोडिंग में एरर आ रहा है। आप इस तरह से प्रोग्राम करोगे तो दैट इज़ वेल एंड गुड। तो एरर से काफ़ी कुछ सीखने मिलता है दोस्तों हमेशा, तो इसीलिए मेरा हमेशा रिकमेंड हमेशा कहना रहेगा कि आप खुद से कोशिश करो, ये प्रोग्राम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट मत करो। ये आपका काम इजी बनाने के लिए है। सपोज आपके पास टाइम नहीं है तो कॉपी पेस्ट करके आप आपका काम इजी बना सकते हैं, लेकिन आप सीख रहे हो अभी भी तो मेरा ये कहना ज़रूर मानो। तो चलिए, अभी मैंने कर ली है बहुत सारी बकवास और मैं थक गया हूँ अभी। तो आप देख लेना वीडियो, मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कैसा लगा आपको। लाइक बटन पे जरूर क्लिक करना और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी पता चले कि विजुअल बेसिक इतना इंटरेस्टेड रहता है और इतना इजी भी रहता है। तो चलिए, मैं लेके आऊँगा कुछ और आसान भाषा में, आसान VBA लेक्चर आपके लिए, कुछ और इंटरेस्टिंग रहेगा आपके लिए सीखने के लिए। तब तक के लिए मैं लेता हूँ आप सबसे अलविदा। सीखते रहो, सिखाते रहो। बाय बाय।